इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करना है ब्लैंक। इफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 4, b इक्वल्स टू 4 की पावर 2, देन a इंटू बी क्या होगा? तो देखिए a है हमारा 2 की पावर 4, b है हमारा 4 की पावर 2, तो a इंटू बी कितना आया? 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की होल पावर, तो दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 2 ज़ा 4, 4 हो गई। अब मल्टीप्लाई में फिर ऐड हो जाती है, तो 4 प्लस 4, क्योंकि इन दोनों के बेस सेम थे तो पावर्स ऐड कर रही हूँ, तो ये आगे 2 की पावर 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ a इज, अगर a 8 की पावर 16 के इक्वल है, b 16 की पावर 8 के इक्वल है, तो a डिवाइडेड बाय b कितना आएगा? तो देखिए a है हमारा 8 की पावर 16, b है हमारा 16 की पावर 8, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 16 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर 16 3 ज़ 48। अब इसी तरीके से 16 को 2 की पावर 4 की होल पावर 8 लिख सकते हैं, तो आ गया 2 की पावर 32। अब हमें a डिवाइडेड बाय b निकालना है, तो a कितना था? 2 की पावर 48 और b कितना था? 2 की पावर 32, तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 16 आ गया, तो हेंस 2 की पावर 16 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है -2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 4 कितना आएगा? तो देखिए -2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 4, तो ये कितना आ गया? अब क्योंकि यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस ही आएगा। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू, अब इसी तरीके से माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और 3 की पावर 4 का मतलब है 81, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले साइन की मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए पॉजिटिव आएगी वैल्यू। यहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस की आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 81 इंटू 32, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ गया 2 9 5 एंड 2, तो 2592 लेकिन माइनस का, तो आंसर आ गया हमारा -2592 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 686 4 टाइम्स 0 रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम 686 और 4 टाइम्स 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 686 इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट है और इसको यहाँ शिफ्ट करना है, 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 6.86 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर 2 लगा दी। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6.86 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इज 6, क्योंकि मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो हमारा आंसर कितना आ गया? दैट इज 6.86 इंटू 10 की पावर 6 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट कह रहा है 550 करोड़ को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 550 करोड़ हैं, तो 5 5 और करोड़ के नीचे 550 वाला एक ज़ीरो आ गया और बाकी के ज़ीरोज़ एज इट इज़, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 55 इंटू 10 की पावर,
क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ़्ट साइड से एक डिजिट बाद ही पॉइंट लगता है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ पॉइंट लेके जाना है, तो एक डिजिट शिफ्ट करना है। तो 5.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट एक ही डिजिट शिफ्ट हुआ है। तो ये आ गया 5.5 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 1 इज़ 9। तो हमारा आंसर आ गया 5.5 इंटू 10 की पावर 9 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 की पावर 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 की पावर 2 आएगा। तो देखिए 2 की पावर 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 8, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और डिवाइड में हमें पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं अगर बेस सेम हो। तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 2 नहीं आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 7 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 क्या 42 की पावर 7 होता है। तो देखिए 7 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 क्या 42 की पावर सेम होता है। तो हमने एक रूल है एक्सपोनेंट्स का, अगर ए की पावर 7 है और बी की पावर भी 7 है तो हम ए इंटू बी की पावर को 7 लिख सकते हैं। तो हेंस yes, this statement is true। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 7 6 42 और पावर 7 हो जाएगी। देखिए क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 की पावर 7, तो ये आ गया 42 की पावर 7। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इफ m एंड n आर द ऑड नंबर्स देन m की पावर 50 प्लस n की पावर 99 इज ऑड। अगर m और n दोनों ऑड नंबर्स हैं तो पावर सॉल्व करके ऐड करके क्या ऑड ही नंबर आएगा। तो देखिए 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। अगर 3 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 99 रखती हूँ तो क्या ऑड आएगा, ये बताना है। तो देखिए 3 की पावर 50 का मतलब है अगर 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 आएगी यूनिट डिजिट, 3 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट हमारी 7 आएगी, 3 की पावर 4 है तो हमारी यूनिट डिजिट 1 आएगी, और 3 की पावर 5 है तो हमारी डिजिट 3 आएगी। तो ये कितनी आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 25 लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से प्लस 5 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। अब 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 25 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से 9 को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 9 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। 9 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। तो इसका मतलब अगर 9 को आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट हमारी 9 आएगी। तो 9 प्लस 5, फिर से बता रही हूँ, हमने 3 की पावर 50 हमने लेट कर लिया कि लेट m 3 है n 5 है। अगर 3 की पावर 50 है और प्लस 5 की पावर 99 है तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। और 3 की पावर 50 को हमने क्या लिख लिया 3 की पावर 2 की पावर 25 लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है 3 की अलग अलग डिजिट्स आ रही हैं इसलिए। तो हमने 9 कर लिया, 3 की पावर 2 को 9 कर लिया, 9 की पावर 25 देखा, अगर 9 की पावर 25 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो हमने देखा 9 की पावर अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमारी यूनिट डिजिट 9 ही आ रही है। तो अब दोनों की यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे तो 14 आ रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 तो इवन होता है, ऑड नहीं होता, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट में कह रहा है इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स देन, अगर ए बी सी नेचुरल नंबर है तो ये अलग से नहीं है, ये इसी के साथ है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो माइनस ए की पावर 56 एंड माइनस बी की पावर 57 माइनस सी की पावर 58 क्या नेगेटिव आएगी? तो ऑब्वियसली देखिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर कोई नंबर माइनस का इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। और अगर कोई नंबर हमारा नेगेटिव नंबर हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब प्लस 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 माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर।